हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अलवी सिस्टर्स। कैसे हो आप लोग? और एमन ने मुझे स्ट्रिक्टली वार्निंग की है कि जोया 15 वीडियो तुम डालोगी, 15 वीडियो महीने की मैं डालूंगी। तो काफ़ी बहस हुई अपनी, बट ठीक है। अब मैंने कहा ठीक है, ट्राई करते हैं। ट्राई करने में क्या है। तो अभी मैं सफाई कर रही हूँ अपने कमरे की, क्योंकि मैं जब से हमारी कार आई है रोज़ कहीं ना कहीं ट्रिप्स हो रही है, कहीं ना कहीं जाना हो रहा है। मैं अब सारे कपड़े निकाल देती हूँ और फिर वो वैसे ही फैले रह जाते हैं। तो अभी मैंने सारे कपड़े जा रही हूँ अपने रखने। और गाइस, मतलब कि अभी मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने इतने कपड़े मंगा लिए हैं, इतने कपड़े मंगा लिए हैं कि अब मेरे पास रखने की जगह नहीं है। मतलब कि मैं पागल हो जाती हूँ जब मैं बोर हो रही होती हूँ। मैंने कोई भी साइट खोल ली, बस मैं बोर होके देख रही हूँ और इतना हाथ रोको फिर भी कुछ ना कुछ ऑर्डर कर ही देती हूँ। तो अब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं ईद से पहले एक भी सूट नहीं मंगाने वाली हूँ। मैंने सारी ऑनलाइन शॉपिंग वाले ऐप्स डिलीट कर दिए हैं, ना मैं देखूँगी ना मैं मंगाऊँगी। अब जितना है बस वही पहनना है और अब सीधे मैं ईद में लूँगी, ठीक है। ये सारे कपड़े फैले हैं, इनको अभी रखना है। और मैं अपने कपड़े पता है कहाँ रखती हूँ? मैं अपने कपड़े इस दीवान में रखती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब कि अगर मैं कहीं अलमारी में पहले रखती थी तो फ़िज़ा, जब मैं सो रही होती थी तो फ़िज़ा मेरे कपड़े मतलब निकाल के पहन के चली जाती थी और पहन रही है, और फिर मुझे बहुत गुस्सा आती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने सारे कपड़े इस दीवान में रख लिए। अब मैं इसके ऊपर सोती रहती हूँ, तो मुझे कोई भी, अगर किसी को भी मेरे कपड़े चाहिए होंगे तो मुझे उठाना पड़ेगा ना उसके लिए। तो मैंने अपने सारे कपड़े इसमें रख लिए और अब इसमें भी जगह नहीं बची है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कितने ज़्यादा कपड़े हो गए हैं। सो अच्छा, कपड़ों को, बहनों के बीच में कपड़े पहनने में किसकी किसकी लड़ाई होती है? मतलब पहले मेरी और ऐमन की होती थी, बहुत लड़ाई होती थी क्योंकि मैं ऐमन के कपड़े पहन लेती थी। अब ऐमन चली गई, अब मेरी और फ़िज़ा की लड़ाई होती है और ऐसी वैसी लड़ाई होती है। मतलब मेरा ये कहना है, जब आपको मेरे कपड़े पहनने हैं तो आप मेरी इज्जत करिए, इज्जत से बात करिए। नहीं, मेरे कपड़े भी पहनेगी और मुझसे बदतमीज़ी भी करेगी, तो वो मैं होने नहीं देना है मुझे। तो कपड़ों के लिए तो बहुत लड़ाई होती है। पहना था मेरा टॉप और उसने ऐसे पहन के डाल दिया। और मेरे नए नए कपड़े जो अभी तक मैं पहने, आज तक मैंने ये पहना भी नहीं है, वो भी मेरा पहन के वो वीडियो बना लेती है। जो जो अच्छे अच्छे कपड़े थे वो मैंने इस तरह से पैक करके रखे हुए हैं ताकि ख़राब ना हो, और जो ऐसे सूट्स हैं ये अभी ऐसे ही रखे हैं। एंड अब इनकी जगह बनाती हूँ, कहाँ रखूँ? सो गाइस, अभी हम लोग ने खाना वाना खा लिया है। मैंने कुछ शूट नहीं किया, मैं बहुत थक गई थी। और अभी मैं बैठी हूँ, मैं सोच रही हूँ थोड़ा टहल लूँ घर के बाहर। और ये व्लॉग मैं कंटिन्यू करूँगी कल, क्योंकि कल बहुत सारे काम है। कल जाना है पासपोर्ट ऑफिस, क्योंकि हम लोग मम्मी का पासपोर्ट बनवा रहे हैं। और मेरा बन चुका है, मम्मी का बन रहा है, उसके बाद पापा और फिज़ा का बनेगा। कहीं जा नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसे ही बनवा के रख रहे हैं। क्या पता कहीं जाना पड़ जाए कभी। सो गाइस, पासपोर्ट बनवाने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है पासपोर्ट सेवा की साइट से, और सही साइट से भरिएगा। मैं यहाँ पे साइट डाल दूँगी अगर आपको चाहिए पासपोर्ट बनवाना है तो। क्योंकि जब मैंने अपना बनवाया था तो मैंने गलत साइट से बनवा लिया था और मेरे से 3,000 रुपये ले लिए थे वो साइट ने। बट एक्चुअली में सिर्फ 1,500 ही पड़ते हैं, ठीक है, फॉर्म भरने के। फिर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा किसी भी डेट का जो आप चाहो। फिर उस डेट को आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र आना पड़ता है। मैं यहाँ पे लखनऊ में हज़रतगंज में है, रतन स्क्वायर में। फिर यहाँ पे आके आपको जहाँ पे अभी अपॉइंटमेंट लिखा था आपको वहाँ पे लाइन लगानी पड़ती है सबसे पहले, और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दिखाने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी, मतलब कि फ़ोटोकॉपी यहाँ अंदर भी होती है और आप बाहर से चाहो तो वो भी करवा सकते हो। और डॉक्यूमेंट्स मेन 2 होते हैं। सबसे पहले आपका एड्रेस प्रूफ और आपका एक होना चाहिए बर्थ प्रूफ।
एड्रेस बर्थ प्रूफ सबसे अच्छा है आपका हाई स्कूल की मार्कशीट। और अगर हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है तो आप मतलब कि वोटर आईडी और आधार से भी आपका काम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे हम लोग के फ़ोटो खिंचती है और हम लोग के फिंगर प्रिंट्स और सारे प्रिंट्स जितने होते हैं वो सब यहाँ पे लिए जाते हैं। और यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आपको पासपोर्ट में कवर चल लगवाना है। आपको कहना है नहीं लगवाना है, क्योंकि उसके ये चार्जेस लेते हैं 400 600 और कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी पासपोर्ट जैसा आता है वैसे ही आएगा, कवर के बस पैसे लूट रहे हैं। उसके बाद आपको वहाँ से हो जाता है, फिर आपको नेक्स्ट वेट करना पड़ता है थर्ड काउंटर के लिए। वो है आपका, वहाँ पे भी थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, फिर आपको वो वेट करना है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, आप जैसे कि देख सकते हो, ऐसा लग रहा था सब बस जा ही रहे हैं बाहर। फिर हम लोग अपनी वेट कर रहे थे, हम लोग का सेकंड काउंटर हो गया था, अब हम लोग का लास्ट काउंटर बचा था सी। वहाँ पे भी हम लोग का बस वहाँ पे एड्रेस पूछते हैं कि एड्रेस करेक्ट है या जो भी, फिर वहाँ पे एड्रेस, बस बहुत आसान हो गया अब तो। मतलब मैं पहले जब आई थी बनवाने तो मैं सोच रही थी कैसे बनेगा क्या होगा। बस आपके डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, उस पर डिटेल्स सारी करेक्ट होनी चाहिए, आपका पासपोर्ट हो गया। डर लग रहा था आपको, कुछ हुआ? कुछ भी कुछ नहीं, बहुत आसानी से हो गया है ना? डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए बस अब शायद इंक्वायरी आएगी पुलिस की, उसके बाद पासपोर्ट घर आ जाएगा इंशाल्लाह। और हमें तो जाने भी नहीं दे रहे थे अम्मी, लेकिन अम्मी ने, क्योंकि कोविड के प्रोटोकॉल्स के लिए एक ही इंसान को अलाउड है। बट फिर मैं किसी तरह रिक्वेस्ट करके, मैंने कहा मेरी मम्मी चल नहीं पा रही हैं, तो फिर मैं चली गई फाइनली। क्योंकि पहली बार जाता है ना इंसान तो बहुत ज़्यादा घबराता है। पहली बार मैं आई थी मैं खुद घबरा रही थी कि कैसे होता है क्या होता है, बट एक बार अगर आप अंदर चले जाओगे तो फिर तो इतना नहीं, बस वो तो आपके डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए। बस बस बस। हम लोग का 12 बजे का स्लॉट था और हम लोग का 1 बजे कंप्लीट हो गया है ना? 1 नहीं 1:30 बजे। अब फिज़ा को भी लाना है, फिज़ा को कौन लाएगा? हम लोग पहुंच जाएंगे तो हर कुछ। गर्मी तो ऐसे हो रही है। मैसेज आ गया, मम्मी खुश हो गई। और मम्मी पता है, उसने पूछा आपको पासपोर्ट का कवर चाहिए, मम्मी को उल्लू बना दिया, 400 रुपये ले लिए। 450। और मैंने कवर नहीं बनवाया था। आप लोग भी कवर नहीं, मतलब नॉर्मल आएगा ही पासपोर्ट जैसा आता है, ये तो एक्स्ट्रा चार्जेस है कवर बता के। बट मम्मी बन गई सीधी, मैंने कहा ठीक है, मैंने दे दिए 450। चलो है ना। अरे हमने वकील से किट्टी के लिए बोला था वापसी, तो वो काम मना कर देना। हम उनमें से नहीं थे, हम थे दुल्हन। किसको किसको बांटा? किसको किसको लंच बांटा, अम्मी पूछ रही किसको किसको बांटा? अब कोरोना में नहीं बांटने का सिस्टम। मैं कद्दू पराठा ले गई थी, इतना टेस्टी था कि क्या ही बताएं। कल मुझे कमांड देनी है स्कूल। कल तुम्हें भिंडी देंगे, भिंडी। और मैंने जो फर्स्ट डे जब स्कूल खुला था तो पापा के पास मैम का कॉल आया कि इंशा से बात करिए, तो मैंने न्यूज़ बोली थी और इतनी बढ़िया न्यूज़ बोली थी, तेज तेज। मेरी क्लास में और पूरे स्कूल में मेरी सबसे लाउड वॉइस है। ये तो हमेशा से हम बच्चों की आवाज़ सबसे तेज ही रहती है, क्योंकि मेरी मम्मी की सबसे लाउड वॉइस है, बाहर तक इंसान सुनता है। और इतना अच्छा कॉन्फिडेंटली मैंने बोला, मीता मैम सारी टीचर्स मेरी तारीफ कर रही है, तो अब मुझे कमांड दी गई है तो कल मैं कमांड बोलूँगी। अब बहुत खुशी हो रही है, बस नमाज पढ़ूँगी अब जाके ना। जोया कह रही है कि अगर अल्लाह पाक सब अच्छा कर रहा है तो नमाज पढ़, तो मैं पढ़ लूँगी। जाओ वजू करके पढ़ो सबसे पहले। बाय। सो गाइज़ अभी मैं जा रही हूँ, ऐमन आई है बैंक, मतलब कुछ बैंक में काम है यूट्यूब से रिलेटेड। सो अभी हम, ऐमन ने कहा कि आ जाओ, हम रोड पे खड़े हैं, तो अब मैं रोड पे जा रही हूँ। हमारे घर से मेन रोड जो है वो बहुत ही पास है, तो अभी मैं मेन रोड पे जा रही हूँ। ऐमन आई है, फिर बैंक चलते हैं और फिर ऐमन शायद घर भी आएगी, मज़ा आएगी। आपको दिखाती हूँ, ऐमन से मिलवाती हूँ। भैया लोग अलगजार से आ गए हैं आज। एक मिनट रुक जाओ जरा सा, 1 मिनट बंद करो। हाँ ऐसी है।
बहुत जल्दी उठा दिया था मम्मी ने कि चलो चलो। अगर मतलब कि ये होता है हमारे घर में, अगर कहीं जाने का टाइमिंग आपकी 12 बजे है तो मेरे घर में 9 बजे ही निकल लिया जाएगा। तो मेम भी बन चुके हैं सभी के घर का ये है। 9 बजे निकल लो भैया, देर ना हो जाए। और पता है वहाँ पे मतलब कि हम 2 बार अपॉइंटमेंट बुक कर चुके थे, तो वहाँ एक मैंने गलती से दूसरी रिसिप्ट निकाल ली और उसमें लिखा था 1:45 पे टाइम, और हम लोग एकदम बैठ गए, निराश हो गए कि इसमें तो 1:45 लिखा है। फिर हमने दोबारा चेक किया, जब दोबारा चेक किया तो उसमें लिखा था। फिर अम्मी चिल्ला भी रही हैं कि इसीलिए पापा तुम्हें डांटते हैं और ये वो गलत सलत देख लेती हो। बट फिर मैंने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा है 12 बजे का था, फिर 12 ही बजे का निकला। हो गया भैया अमन फाइनली। अब फिजा का ही बनवा लो तो फिर चला जाए। फिजा और पापा का बनवा ले, फिर कहाँ चलोगी? हाँ बड़े हम लोग यही इंडिया ही घूम ले, बहुत बड़ी बात है। लखनऊ से तो बाहर जाया नहीं जा रहा है हम लोगों से। हम लोग जाएंगे, पासपोर्ट तो ऐसे बन रहे हैं, लोग सोचे कि भैया कहाँ जाने की प्लानिंग है इन लोगों की। आओ इधर से चलो। तुम सूट नहीं कर रही हो अलगजार पे, तुम्हें आना चाहिए। वरना चलाइए आप अपनी, क्यों आप चला रही हैं अलगजार? हम लोग का काम हो गया है बैंक का। छोटा सा है तो इनको बड़ा अच्छा लगता है कि बड़ा मुँह दूर से। किसी भी बात पे हंसती रहती है, ये इतनी बड़ी पागल है। अच्छा हमें नहीं पता इस बारे में। मत करो, मुझे लग जाएगी मेरी गाड़ी किसी से। अब डालो तो पहले भी डाल देंगे इससे। अमन पापा किसी कीमत पे गाड़ी नहीं दे रहे हैं मुझे, क्या करा जाए? सुबह लेके हम निकलेंगे किसी तरह। तो हम कहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे? इधर हो अमन। एक स्लाइस तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा वेगेंजा में भी ले लेंगे। इसमें अच्छा है, तुम्हारा इसमें बेकार आ रहा है। मेरा इसमें भी अच्छा है। एक पूछ रही है। हाँ थोड़ी देर के लिए आएंगे, बैंक वहाँ भी जाना है ना जिम में। तो गाइस हम लोग आ गए हैं यहाँ पे डोमिनोज। जोया ने बहुत जिद की कि डोमिनोज चलो। आओ बैठ जाओ, कह रहे हैं बहुत खड़ी हुई है सर पे। जोया ने कहा, जोया बहुत हाँ यहाँ हाँ सो जोया ने कहा कि डोमिनोज चल के कुछ खा लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं कुछ खाने के लिए। बाहर इतनी गर्मी हो रही है, कार से निकलने का दिल नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। सो अभी हम लोग यहाँ पर आए, थोड़ी देर घर भी जाएंगे, फिर मुझे वापस भी लौटना है क्योंकि मुझे जिम जाना है।